दोस्तों, ये लव स्टोरी रीचा यानी मेरी है, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेपनाह प्यार करते हो तो ये स्टोरी सुनिएगा ज़रूर। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं चेहरों में अपना पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास में पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बताने लगे। तभी जैसे ही मैं अपने बारे में बताना शुरू की, मानो उस क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस मुझ पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से मेरा इंट्रोडक्शन सुनने लगा और मुझे एकटक देखने लगा। मैं बैठ जाने के बाद भी विशाल की नज़रें तो मुझ पर से टिकी रही। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी नज़रें तो मानो मुझे ही ढूंढ रही थी। विशाल ने मुझसे किसी तरह बात करना चाहता था, लेकिन उसे ये मौका का नहीं मिल रहा था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें मैं और विशाल एक नाम के ग्रुप में आए। ये सुनकर विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रीचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल रहा है, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए और विशाल में और शुरू में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। समय के साथ साथ अब हमारी दोस्ती और भी अच्छी हो चुकी थी। मेरी और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने दिल में भी विशाल के लिए प्यार की फीलिंग हो चुकी थी। अब दोनों दोस्त बन चुके थे, दोस्त के साथ साथ लवर भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी हम दोनों मिला जुला करते। अब तो पूरी क्लास को भी ये विशाल और मेरी लव स्टोरी के बारे में मालूम हो चुका था। विशाल हमेशा मुझसे महंगे महंगे गिफ्ट देता और मैं भी प्रपोज कर एक्सेप्ट कर ली। सभी कहते कि विशाल और एक दूसरे से हम दोनों बने हैं, यानी कि परफेक्ट कपल हैं। मैं भी हमेशा विशाल से शादी करने की पूछती तो विशाल हमेशा मुझ पर भरोसा दिलासा देते हुए कहता, तुम टेंशन मत लो, शादी मैं तुमसे ही करूँगा। 3 साल तक दोनों की रिश्ते बहुत अच्छे लगे, लेकिन कॉलेज के बाद अब विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया था। मैं फ़ोन करती भी तो विशाल ठीक से मुझसे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि मैं अपने घर पे विशाल के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए उसके घर वाले विशाल से शादी करने के लिए दबाव लगाते रहे। लेकिन अब मैं अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन मैं विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो मैं विशाल के पापा को कहा कि मैं विशाल की फ्रेंड हूँ, यहाँ से गुजर रही थी तो सोची कि विशाल से मिलते चलूँ। फिर विशाल के पापा ने मेरा नाम पूछा तो ने के बाद मुझे अंदर ले गए। मुझे बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगाई। हम दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना विशाल के शादी में। ये सुनकर मानो कि मैं सुन ही पड़ गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं फिर पूछी तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी हो रही है, अगले महीने उसकी तैयारी कर रहा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपने पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। दोनों की स्टोरी कॉलेज से ही शुरू हुई, एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब मैं बिल्कुल सुन ही पड़ गई थी और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर मैं सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। घंटों रोती रही। मैं अपने माँ बाप को इस विश्वास बताया कि उसने मेरे साथ कैसा किया है। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरे घर वाले बोलते रहे। अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया सो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ज़िंदगी खराब मत करो अपना। लेकिन मैं भी विशाल को भूल नहीं पाई थी और रोज़ रात को रोती हुई अपने दिल को दिलासा देती रही। तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल हो, सच्चा हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि प्यार में धोखा पा लेते हैं, लेकिन इसमें भी ना कहीं हमारी ही गलती होती है, जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो हमारा था ही नहीं। इसलिए अगर आप किसी से भी प्यार करें तो एक बार सोच समझ लें। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।